जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय न कभी गणेश जी की कथा सुनी थी, न कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का वह व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। बूढ़ी माँ ने गणेश जी की कहानी कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहा, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहते हैं, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊँगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गया है कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहने लगा, तुम गणेश जी से धन मांग लेना। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास गई और कहने लगी कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहने लगी कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लेना। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनती है और सोचती है कि हर कोई अपने मतलब की बात मुझसे कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने को बोला है, बताओ मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझे पोते मांगने को कहा है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी? तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती है। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया, तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया कहने लगी कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मेरी आंखों में रोशनी दे, पोता दे
और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बढ़िया, तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं तेरी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा ही हमें देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस तरह बूढ़ी माँ ने 2 साल किए अंदर ही 4 ग्यारस पूरा कर लिया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी का व्रत का पूरा पुण्य फल मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माँ का देहांत हुआ तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक में ले जाया गया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय।